बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी शेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो यूएसए के यानी अमेरिका के वीज़ा पे बनाई थी कि हम अमेरिका का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कैसे कर सकते हैं। अगर आप कनाडा के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, या आप किसी दोस्त को मिलना चाहते हैं, या अपने ख़ानदान में से कोई ऐसा बंदा जो कनाडा में मुकीम है उससे मिलना चाहते हैं, या किसी भी कॉन्फ्रेंस में, ख़्वाह वो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हो या मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो या किसी भी फील्ड की कॉन्फ्रेंस हो, उसमें शिरकत करना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक वीज़ा दरकार है। तो आइए हम कनाडा के विज़िट वीज़ा पर बात करते हैं। दोस्तों, कनाडा जाने के लिए तमाम विज़िटर्स को नॉर्मली टीआरवी दिया जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, जिसको उर्फ़ आम में विज़िट वीज़ा भी कहते हैं। तो ये वीज़ा आपको एक मखसूस मुद्दत के लिए टूरिज़म, कारोबार या ख़ानदानी दौरा, कुछ दिनों के लिए कनाडा में क़याम की इजाज़त देता है। तो दोस्तों, कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए आपको एम्बेसी में रब्ता करना पड़ता है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं कनाडा जाने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पासपोर्ट। और पासपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसकी एक्सपायरी डेट कम अज़ कम 6 महीने से ज़्यादा की हो। आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, जो टीआरबी फॉर्म है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आपने वो फॉर्म लेके फिल करना है। और अगर आप किसी दोस्त को या फैमिली में किसी को मिलने जा रहे हैं, तो उनका इनविटेशन लेटर दरकार है। आप उनसे रब्ता करें, या किसी भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस पे या किसी बिज़नेस कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, तो वो एक इनविटेशन लेटर आपको देंगे, जो आपने अपने टीआरबी फॉर्म के साथ लगानी है। उसके अलावा आपने अपनी होम कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात ज़ाहिर करने हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाएं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये करैक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ 180 दिन के लिए वैलिड होता है, और ये किसी भी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से बन सकता है। और उसके बाद आपने अपना, अगर कारोबार करते हैं तो अपना टैक्स नंबर, एनटीएन नंबर, या कोई भी आपका लेटर पैड कि आप फ़लाँ जगह पर काम कर रहे हैं, या कोई भी सबूत कि मेरा यहाँ पर काम चल रहा है, मैं एक फ़लाँ शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं वहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे वापस आना है। तो आप अपनी फैमिली का टोटल बैकग्राउंड बताएं कि मेरे पेरेंट्स हैं, यहाँ मौजूद हैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बीवी यहाँ मौजूद है, या मैं वहाँ नहीं रह सकता, मुझे वापस आना है। तो ये आपने प्रूफ देना है उनको, और ये चीज़ आपके वीज़े को मजबूत करेगी। और दोस्तों, दूसरा एक बात याद रखिए कि कनाडा के लिए अलग से एक तस्वीर बनती है, और अमेरिका के लिए भी, जिस पर कोई एडिटिंग नहीं की जाती। वो जैसे तस्वीर खींची जाती है, आपने फ़ोटोग्राफ़र को बताना है कि मैं कनाडा या अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो उसके मुताबिक मुझे एक तस्वीर चाहिए, तो वो आपको उस फ्रेम में तस्वीर बना के देंगे। जैसे अमेरिका के लिए 2:2 की पिक्चर चाहिए, और कनाडा के लिए भी ये नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ पिक्चर से बड़ी पिक्चर चाहिए होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है कि मैं फ़लाँ मुल्क में जा चुका हूँ, और अपने पासपोर्ट से ये उनकी स्टैंप ज़ाहिर करनी है, ये स्टैंप दिखानी है कि मेरे इतने एग्ज़िट लगे हैं, मेरी इतनी एंट्री लगी है, मैं वाकिफ़ तमाम इन ममालिक में गया हूँ, और अपने मुकर्ररा वक्त में वहाँ से होके वतन अज़ीज़ में वापस आया हूँ। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करके आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है, और साथ में वीज़ा फ़ीस जमा करवानी है, जो गालबन $75 एक बंदे के लिए है, और फैमिली के लिए $150, और अगर मेंबर ज़्यादा हो $400 तक ये फ़ीस हो सकती है। उसके अलावा आपने बायोमेट्रिक के $85 पे करने हैं, कैनेडियन डॉलर्स। तो आपको वो अपॉइंटमेंट देंगे, जिस पे आप जाके अपना बायोमेट्रिक करवाएंगे, और अपनी फ़ाइल को साथ लेके जाएंगे, और साथ में वीज़ा अप्लाई करेंगे।
इस दौरान हो सकता है वो आपसे इंटरव्यू भी ले लें। तो लिहाजा ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए जल्द अज जल्द अपना वीज़ा अप्लाई करें और जो जो चीज़ एम्बेसी को रिक्वायर है वो चीज़ें पूरी करके आप एम्बेसी में वीज़ा फ़ाइल करें। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपने ये बात साबित करनी है कि मैं अहलियत रखता हूँ कि मैं कनाडा में जितने दिन क़याम करूँगा मेरी आमदन इतनी है कि मैं अपने अखराजात अपनी जेब से उठा सकता हूँ। ये बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 2 to 3 मिलियन रुपीज़ की होनी चाहिए एक बंदे के लिए, और अगर फैमिली है तो ये 5 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी हैं और कॉन्फिडेंट रहना है, तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। कनाडा का वीज़ा मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, ये मुश्किल नहीं है। तो जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए उसके बाद आपको इजाज़त है कि आप कनाडा जा सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जब तक वीज़ा ना मिले तब तक अपनी जहाज़ की टिकट बुक ना करवाएं। और दूसरा ये है कि अमेरिका की तरह ऐसा नहीं है कि आपको कनाडा पहुंच के दोबारा से कोई इंटरव्यू देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। तो आपको कनाडा का वीज़ा जब एम्बेसी दे देती है उसके बाद आप क्लियर हैं, आप जब भी चाहें कनाडा जा सकते हैं। तो ये सिंगल एंट्री वीज़ा भी होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी होता है। तो ये मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं, आपने जो वीज़ा अप्लाई करना है उसकी आपने फ़ीस पे करनी है। और बायोमेट्रिक सबका सेम है, $85 पर हेड। दोस्तों, किसी भी ताख़ीर से बचने के लिए जितना जल्द हो ये कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। और अभी पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि 2024 में कनाडा आपको वेलकम कर रहा है। बहुत से ऐसे जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आपको कनाडा बुला रहा है। और अगर विज़िट के अलावा कोई जाना चाहता है तो एक्सप्रेस एंट्री वे है, जिसमें ऑक्यूपेशनल लोग या कोई भी ऐसे प्रोफेशनल लोग उस पाथवे के ज़रिए जा सकते हैं, जिनको घर बैठे ही समझें कि एक तरह से PR मिल जाती है। वो अपनी फैमिली के साथ ही पहले दिन से ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर बनवानी है, पासपोर्ट लेना है और उसके अलावा TRB फॉर्म फिल करना है। TRB फॉर्म के साथ आपने फ़ीस जमा करवानी है, बायोमेट्रिक जमा करानी है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका बैंक स्टेटमेंट और उसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपने एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं। अपना NTN नंबर, आप फाइलर हैं, ये सब कुछ आपने शो करना है और आपका वीज़ा प्रोसेस में आ जाएगा। तो कनाडा आपको 45 डेज़ में, कैनेडियन एम्बेसी 45 डेज़ में अपना रिस्पांस दे देती है। और ये अक्सर हफ्ते 2 हफ्ते में भी रिस्पांस आ जाता है और बहुत सारे लोगों के कनाडा के वीज़े अप्रूव हो रहे हैं। तो इसलिए देर ना करें, जल्दी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।